नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो मिलते हैं आज की इस क्लास के अंदर वही त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 को लेकर प्रश्न संख्या 4 से और 4 का 5वां प्रश्न हम आज प्रयास करेंगे कि आज की इस क्लास के अंदर हम इस त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली को कंप्लीट करें। एक दो अगर प्रश्न रह गया तो कल की क्लास के अंदर कर लेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आज ही इस प्रश्नावली को समाप्त किया जाए। प्रश्न में क्या दिया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ही इसको यहाँ इसके बराबर लाना है। ये सूत्र इसी को यहाँ लगाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कोस लाना है, सॉरी कोसेक लाना है, कोट लाना है। अब बताओ किसका भाग लगाने पर कोसेक आता है? साइन का भाग लगाने पर कोसेक आता है। पर सर कैसे? तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि कोस ए के बटों में अगर मैं भाग लगा दूँ साइन का तो क्या आ जाएगा? कोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोट। और सर साइन है, साइन के बटों में अगर मैं साइन का भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो कट के 1 हो जाएगा। और सर 1 के बटों में साइन का भाग लगाऊंगा तो क्या होगा? तो 1 के बटों में साइन का भाग लगाऊंगा। कोसेक जो चीज़ चाहिए हमें वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो बताओ हम किसका भाग लगाएंगे? साइन का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? साइन का भाग लगाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं LHS लेने पर। बड़े आराम से प्रश्न को समझेंगे, थोड़ा आपका ध्यान इधर रहे। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बट्टे कोस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 हो गया। ये हमने LHS ले लिया। अब क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में हम लगाएंगे साइन थीटा का भाग। तो क्या लिखेंगे? लाइन के रूप में लिख लो ताकि ध्यान में रहे। अंश व हर को या अंश व हर में साइन, अब ए है तो ए लिख दो, साइन ए का थीटा होता तो थीटा लिख देते। अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। अब भाग दो, देखो कोस ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। अब लगेंगे ये बट्टा, अब लगेंगे इसको। तो इस कोस में भी किसका भाग है? कोस ए बट्टे साइन ए, ये साइन लिखा है थोड़ा, साइन ए प्लस साइन ए में भी किसका भाग? साइन ए का भाग। और यहाँ -1 में भी किसका भाग है? साइन ए का भाग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो बताओ कोस बट्टे साइन क्या होता है? कोस बट्टे साइन होता है कोट थीटा, यानी कोट ए लिखेंगे। माइनस ये पूरा कट गया, कितना बच गया? 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया? 1 बट्टे साइन क्या होता है? कोसेक ए होता है बट्टे। अब क्या करेंगे? ये कोस बट्टे साइन, यहाँ पर भी कोट ए प्लस साइन से साइन कट गया, बताओ क्या आ गया? 1 माइनस 1 बट्टे साइन क्या होता है? कोसेक ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस 1 की जगह ऊपर वाले में सर्वसमीका लगानी है। अगर भिन्न के रूप में आंसर लाना हो तब तो नीचे वाले इस 1 की जगह सर्वसमीका लगेंगे, नहीं तो ऊपर वाले की जगह लगेंगे। नीचे वाले में भी लगानी है। ये हमारा उदाहरण नंबर है, किताब के अंदर पीछे दे रखा है, उसके अंदर यहाँ नीचे मान लगाना है। भिन्न के रूप में आंसर दे रखा है, 1 बट्टे कुछ ऐसा आंसर है हमारे सामने। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले मैं इसको थोड़ा बदल के लिख लूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस क्या है? 1 है, और बट्टे इसी तरह कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस कितना है? 1। अब देखो इसकी जगह लगानी है सर्वसमीका। इसकी जगह क्या लगानी है? सर्वसमीका। यहाँ चौकी के रूप में लिख ले। क्या लिखोगे? कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे? देखो इसकी जगह सर्वसमीका लिखो। तो ये बोला 1 के बराबर सर्वसमीका लिखनी है। इस सवाल में तो हमें क्या क्या कहा है, इस सर्वसमीका का प्रयोग करना। ये लो, इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे।
पर इसके अंदर यहाँ एक की जगह सूत्र लगाना है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख दूं। कैसे कि एक किसके बराबर होगा, तो ये कोट उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर ए, और बराबर कितना बच जाएगा 1। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो यहाँ लिखे कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का माइनस लगा दो, इस 1 की जगह क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक कंप्लीट। इस बट्टों में जैसा है वैसा लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। बिल्कुल एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो जैसा है वैसा लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दो। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में स्रोत समीकरण की जगह नहीं, हम आपको थोड़ा ध्यान रहे कि इसकी जगह ये लगाए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक बार किस में प्लस में और एक बार किस में माइनस में, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरा क्या लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए। ये लिखना है, बिल्कुल ये लिखना है। और कहीं भी आपको जगह मिले साइड में आप सर्व समीकरण लगा लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। समझ पा रहे हैं ना, चूंकि ग्रुप में लिखना थोड़ा जरूरी है, हमारे पास थोड़ी जगह नहीं है। इधर देखो बट्टे, बट्टे क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का कितना 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको काटना है ना, ये काटना है बट्टों में, या बट्टों में क्या लाना है बट्टों में या पूरा आंसर लाना है कोसेक ए प्लस कोट। तो हम यहाँ पर क्या कर ले, ये कॉमन ले ले। अब कॉमन लेंगे तो बताओ कोट ए और कोसेक ए, और यहाँ पर क्या आ रहा है कोट ए और कोसेक ए, ये दोनों प्लस कह रहे, ये भी दोनों प्लस कह रहे, ये कॉमन आ जाएगा सीधा। तो इधर देखें, बाकी प्रश्न नंबर का भाग देने पर हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा सा और कट कर ले, का भाग देने पर, यहाँ प्रश्न को करते हैं। देखो बताओ कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया कॉमन। अब क्या करें, ये कॉमन आ गया, तो इसका भाग इसमें लगाएंगे, बताओ कितना बच गया 1 बच गया माइनस। अब हाँ एक ही बात है, ये है, ये कॉमन आया यहाँ पे, ये पूरा कट गया, 1 बच गया माइनस। अब इसका भाग इसमें लगाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो कोष्टक के रूप में लिखे एक बार बना के कि कोसेक ए और माइनस क्या है कोट ए, यही है। एक बार दोबारा यहाँ आप समझ लें कि ये कैसे हुआ है। ये आया कॉमन, ये लिख दिया यहाँ कॉमन। अब इसका भाग इसमें लगाएंगे, पूरा है, एक बार गया, ये इसका भाग इसमें लगा, पूरा कितनी बार गया, एक बार गया। और इसके बाद ये माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। अब इसका भाग इस पूरे में जाएगा, दोनों में, तो गुणा के रूप में ना, तो ये पूरा कट गया, ये बच गया, माइनस था माइनस लगा दिया। अब यहाँ चिन्ह चेंज होंगे, पहले नीचे वाले लिखो कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस कितना है 1। अब क्या करें, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए, ये आ गया। बट्टों में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब जो कट रहा है उसे हम काट सकते हैं सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल कोष्टक के रूप में बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। 1 प्लस का कोसेक माइनस का कोट प्लस का, ये पूरा कट गया। बताओ क्या लाना था, कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या आ गया RHS, इति सीधा। ये हो गया, कोई हार्ड नहीं था। अच्छा ढंग से समझने का प्रयास करना, नहीं तो क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो।
अब ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए, पहले भी आप लोगों को बता रखा है, जब भी अंडरूट के अंदर भिन्न के रूप में प्रश्न हो तो हम अंश बटे हर यानी हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इधर देखो, क्या लिखो यहाँ पे, LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS क्या है हमारा, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण या हर का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने, हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, अभी बताया था, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। पूरा बड़ा अंडरूट बना लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। गुणा किसे करेंगे, चिन्ह बदल के करेंगे, 1 प्लस या 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए। स्पष्ट चीज़ें दो दिखाई दे रही, क्या, हाँ, एक तो ये 2 बार है और एक ये 1 बार प्लस में 1 बार माइनस में है। सर्वसमय हमारे ध्यान में आनी चाहिए, आ रही है ना। तो ऊपर वाले को तो मैं सीधा लिख दूँ डायरेक्ट कि 1 प्लस साइन ए जो है वो 2 बार है, 2 बार है, बिल्कुल 2 बार है। और बट्टों के अंदर क्या है, यहाँ सर्वसमिका के रूप में आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। थोड़ा इधर खिसका के लिख दो कि 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस साइन ए इसका कर देते होल स्क्वायर, यानी 2 बार है बट्टे। अब यहाँ पर ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमिका लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि एक बार ये प्लस में और एक बार ये मैं माइनस में दे रखा है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। अब पूरा इसको एक बार और हल कर लो, वैसे सीधा ही कर सकते हैं, 1 का वर्ग घटा के 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर बट्टे 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बार सर्वसमिका लगेगी, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर। तो चूंकि ग्रुप में यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे कि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो इस पूरे की जगह, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अंडरूट बनाओ एक बार, 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर बट्टे इसकी जगह क्या लिख दूँ, कोस स्क्वायर ए। अब एक बात समझ में आती है कि अंडरूट के अंदर है, बाहर निकालते हैं तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार, एक बार बाहर निकल जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए ये आ गया बाहर और यहाँ आ गया कोस ए बार। सर अब आगे हल कैसे करेंगे, आंसर तो हमें क्या लाना है, सेक और टेन लाना। तो सेक और टेन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको यहाँ आगे करते हैं कि 1 प्लस साइन ए है ना, तो इसमें 1 के बट्टों में भी कोस है, साइन के बट्टों में भी कोस है, तो 1 बट्टे कोस और प्लस साइन बट्टे कोस। तो मतलब 1 बट्टे कोस क्या होता है, सेक ए होता है या सेक होता है। साइन बट्टे कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन ए लिखो। क्या लाना था, ये लाना था, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बिल्कुल आप लोगों से यही आशा रहेगी कि अच्छे ढंग से समझ में ये प्रश्न आ रहे होंगे, हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रश्न किए हैं और बिल्कुल आराम से इन प्रश्नों को हमने करने का प्रयास किया। आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम आगे वाले प्रश्न भी करते हैं। उतारो उतारे प्रश्न। अब ये 7वां प्रश्न देखना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा लाना है टेन थीटा। साइन और कोस में बदलने की बात होती है, वो तो बदल रखा है। लघुत्तम लेना होता है तो लघुत्तम लेता है, पर यहाँ और एक बात होती है कॉमन, तो यहाँ पर सीधा क्या ले सकते हैं, कॉमन। साइन साइन संख्या में नहीं आएगा, बताओ साइन क्या आएगा, स्क्वायर या साइन क्यूब, साइन थीटा कॉमन आएगा, ये आ गया कॉमन। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यानी 1 आ गया, माइनस
साइन थीटा का भाग इसमें लगेंगे तो 2 का 2 बच जाएगा और साइन क्यूब की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया बटों में क्या आ गया, यहाँ कॉमन आएगा कोस थीटा। क्या आ गया, कोस थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया और माइनस कोस से कोस घट गया, 1 आ गया। सर अब क्या करें, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। सर्वसमीका कैसे, कि इसको ऐसे लिखो साइन थीटा 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या 1 की जगह सूत्र लगे तो 1 की जगह लगा लेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। और बटे कोस थीटा और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर ऐसे कैसे, देखो 1 का 1 लिख दिया, माइनस का माइनस, ये 2 साइन की गुणा में है तो मैंने कोष्टक बना के गुणा में लिखा है, गुणा में। अब यहाँ साइन स्क्वायर की जगह सूत्र लगा दूंगा, कौन सा, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर का सूत्र होता है, वो लगा दूंगा। तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करूंगा, एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 और यहाँ पर क्या लगूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, बिल्कुल। बट्टे क्या आ जाएगा, सेम कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना 1 आ गया। कहाँ सूत्र लगाया था, सूत्र कहाँ लगाया, सूत्र लगाया यहाँ चौंकी के रूप में। यहाँ लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यही लगाया है, बिल्कुल यही लगाया। अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा 1 का 1। अब देखो ये इसमें घटाने से पहले इधर गुणा होगा, क्योंकि गुणा में बोर्ड मास का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये माइनस का 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस होके 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका जोड़ घटाव कर दो, तो ये इसमें से नहीं घटेगा, ये 2 कोस स्क्वायर है तो ये 1 में से ये 2 घट जाएगा। कैसे, कि कोस थीटा, ये एक बार बट्टे वाला लिखो 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना 1। अब यहाँ कैलकुलेशन करो, साइन थीटा 2 में से 1 गया माइनस का 1 और प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इतना ही है, ऐसे इतना ही है। और बट्टे क्या है, कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो माइनस का 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर प्लस के 2 कोस स्क्वायर, ये पूरा कोष्टक कट गया। बताओ क्या बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इतनी सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, सरल प्रश्न था। यस, इधर वाला ये प्रश्न भी आप देखें, देखो सर, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर और यहाँ कोसेक ए प्लस एक ए बराबर इसका भी होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर लेना है। देखो कहीं प्रश्नों में, सभी प्रश्नों में मैंने ये बोला है कि सारे के सारे प्रश्न साइन और कोस में बदल के करने, और पीछे जो भी प्रश्न आए थे हमने साइन और कोस में बदल के किए थे। कहीं कहीं प्रश्नों में ये होता है कि अगर यहाँ पर सर्वसमीका लगा लेते तो प्रश्न थोड़ा सरल रहेगा, बिना सर्वसमीका के से करेंगे तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर सर्वसमीका लगा ले। तो बताओ यहाँ सर्वसमीका कौन सी, यहाँ भी a प्लस बी की, यहाँ भी a प्लस बी की। a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2a का मतलब साइन और b का मतलब कोसेक a और प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर भी लगाए थोड़ा सावधानी से, a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें ले दे के 7 लाना है। तो एक तो देखो टेन और कोट जिसमें आ रहा है वो सर्वसमीका लगानी है। देखो इधर देखो, अब बदल लेंगे सारे को, अब बदल लेंगे सभी को। कुछ एक काम मैं पहले भी कर सकता हूँ, नहीं तो पहले बदल लो फिर इधर लिख देंगे। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 साइन का साइन, साइन ए और गुणा इस दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। बताओ कोसेक बराबर क्या होता है 1 बटे साइन ए प्लस यहाँ लगाएंगे सूत्र। तो बताओ कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट होता है, कोट लाना है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सीधा डायरेक्ट कर रहा है, छोटा सा प्रश्न है, 2-3 स्टेप में हो जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 और कोस का कोस और गुणा में है तो सेक को बदल लो, क्या हो जाएगा 1 बटे
कोस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, कोस ए। और प्लस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, थोड़ा लिख ले, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो पास में लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हो गया। अब प्लस ये 2 साइन, ऐसा करें, एक बार लिखना चाहते लिख लो, चलो 2 साइन ए गुणा 1/, साइन ए, नहीं तो इतना लंबा नहीं करे, आप सीधा डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट कैसे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को मैंने पास में लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, ये यहाँ पर कट जाता है तो प्लस का यहाँ सीधा 2 बच जाता है, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सीधा लिख दिया, प्लस ये तो उधर लिख दिया है, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया 2, 2 गुणा 1 2 ही होगा, प्लस 1 और प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर ए। 3 स्टेप में प्रश्न हो गया, एक चौथे स्टेप में पूरा हो जाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख सकता हूँ 1, 2 का 2, 1 का 1, प्लस पास में लिख दो सभी 2 प्लस 1 और प्लस कोट स्क्वायर, अब पहले tan को लिखना, भले tan को लिख लो, tan स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। अब जोड़ो 2 और 1 3 4 5 6 और 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये था हमारा प्रश्न, दिखने में बड़ा दिख रहा है पर ऐसा छोटा सा प्रश्न है। देखो दोबारा समझा देता हूँ, सर्वसमय क्या लगाई, a² + 2ab + b², और यहाँ भी a² + 2ab + b², साइन स्क्वायर प्लस 2 का 2, साइन का साइन लिखा, इसको एक कोसेक को 1/, साइन लिखा है, यहाँ कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए होता है, सर्वसमय का लगाई है, प्लस कोसेक स्क्वायर ये है ही, और प्लस 2 का 2 कोस का कोस, सेक की जगह 1/, कोस लिखा है, प्लस सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है। अब देखो यहाँ साइन से साइन काट दिया, यहाँ कोस से कोस काट दिया, साइन के पास यानी साइन स्क्वायर के पास मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस ये 2 का 2 रह गया, प्लस ये 1 रह गया, ये कोट रह गया, और ये उधर लिख दिया, ये यहाँ 2 बच गया, इधर ये 1 बच गया और ये tan बच गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, ये 2 ये 1 और ये 2 और ये 1 और tan और कोट मैंने पीछे लिख दिया। इन सभी को जोड़ा तो 7 हो गया, साथ में tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर बच गया है। क्या लाना था, ये लाना था, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS इति सीधम। बड़े सरल प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में इन 10 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, अथवा के रूप में आएगा एक प्रश्न, तो 4 नंबर आपके इसमें कटने नहीं चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो अब इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम आगे बचे हुए दोनों प्रश्न भी अभी इसी क्लास के अंदर कर लेते हैं, और ये आज के क्लास के अंदर हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो जाए। उतारे से उतारा। अब ये प्रश्न देखो, थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को कर लेते हैं हम, एक अंतिम और बच्चे का अभी कर लेते हैं इसी क्लास के अंदर। इस प्रश्न के अंदर मैं बुक में के अंदर क्या दे रखा है, बुक में इनमें दोनों पक्षों को हल करने का बोल रखा है। आप लिखना चाहो तो अगर लिख सकते हो, इसमें संकेत भी दिया है। संकेत क्या दिया है, संकेत दिया है कि वाम पक्ष और ये tan A और प्लस कोट A है। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब अलग अलग सरल करने पर भी आंसर बराबर आना चाहिए, यही तो बात है। सरल कीजिए, यस। अलग अलग कर लेते हैं भाई। पहले LHS लेने पर ये लो, कोसेक A माइनस साइन A, दूसरा सेक A माइनस कोस A, ये है LHS। अब कोसेक कैसे लिखते हैं, 1/, साइन A माइनस साइन का साइन A, बटे कुछ नहीं 1 लगा लो, अभी से लघुत्तम लेंगे। सेक का मतलब 1/, कोस, सारे प्रश्न साइन और कोस में बदलेंगे, माइनस कोस का रह गया कोस A, बटों में कुछ नहीं लगा दे, 1 और लघुत्तम, इधर भी लघुत्तम इधर भी लघुत्तम। बताओ यहाँ क्या आ गया, लघुत्तम साइन A, साइन से साइन कट गया 1, माइनस यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर A हो गया, गुणा
इधर कोस ए लघुत्तम आ गया, कोस घट गया एक और माइनस यहाँ हो गया कोस स्क्वायर ए। दो सरल समीकरण हमारे सामने लग रही है, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और एक 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, यही है। यस, अब देखो यहाँ दोनों सरल समीकरण लिखे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ये होता है। तो इन दोनों की जगह ये लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखे, कोस स्क्वायर ए, और बट्टे आ गया साइन ए, गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और बट्टे क्या आ गया कोस ए। यहीं से काट दे, देखो कोस से स्क्वायर कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, बताओ क्या बच गया, कोस ए और गुणा के अंदर साइन ए। साइन और कोस में बदला था, प्रश्न साइन और कोस तक एंड हो गया। अब हम इसका दूसरा पक्ष लेंगे, दूसरे पक्ष को यहीं से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इधर कर लो, आर एच एस लेने पर 1/tan ए प्लस कोट ए। अब बदलेंगे सारे प्रश्न को, तो एक का एक, यहाँ tan का मतलब साइन ए बटे कोस ए, प्लस यहाँ कोस ए बटे साइन ए। ऊपर वाला एक सीधा रह जाएगा, इसका लिया जाएगा लघुत्तम। क्या लिया जाएगा, लघुत्तम। बताओ लघुत्तम क्या आ गया, कोस ए और गुणा साइन ए आ गया लघुत्तम। कोस ए, कोस घट गया, बताओ यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ साइन से साइन कट गया, क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। अब आप लोगों को सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा, 1 और यहाँ भी 1, और बटे क्या आ गया कोस ए और साइन ए। अभी तीसरी संख्या लौट के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, या बटन को उसने 1 लगाएगी, व्युत्क्रम के रूप के कर लो। तो ये क्या आ गया कोस ए और गुणा क्या आ गया साइन ए, यही आंसर था। तो क्या आ गया LHS बराबर क्या आ गया RHS, इति सिद्धम। यही था, बिल्कुल यही था। उतारो इसे, फिर हम आगे वाला प्रश्न करते हैं, जल्दी उतारो। उतारा अब लास्ट 10वां प्रश्न, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कोट ए, और इसका होल स्क्वायर यहाँ दिया, बराबर क्या लाना, tan स्क्वायर लाना। यानी इसको भी हल करना है, tan स्क्वायर आना चाहिए, इसको भी हल करना है, tan स्क्वायर आना चाहिए। हम ये मान सकते हैं हमारे पास में ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हमारे दोनों ऐसे मान ले LHS है और ये हमारा RHS है, इन दोनों को इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट LHS लेने पर, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब एक काम तो ये कर सकते हैं कि साइन और कोस में बदल के कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बताया है और क्लास के अंदर करवाया भी था। अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो कैसे कर सकते हैं सर, साइन और कोस में बदल के हम बदलेंगे जब भी तब लघुत्तम लिया जाएगा और लघुत्तम लेके कर लेंगे, सीधा कैसे होगा। तो सीधी सरल समीकरण लग रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। अगर इसको सीधा लिखे और फिर उसको बदले तो डायरेक्ट आंसर ये tan स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, तो ये हमारे सामने दो सरल समीकरण हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो चेंज करें, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या करें, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर 1/कोस होता है, 1/कोस। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, बट्टे यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब पहला बट्टा सीधा है, 1/कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 गुणा करो, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए। बताओ साइन बट्टे कोस क्या होता है,
टेन स्क्वायर ए, यानी साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। हाँ थोड़ा, टेन स्क्वायर ए क्या आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। यानी आप ऐसे मान सकते हो, फर्स्ट एल एच एस के बराबर हमारा जो हमने माना है थर्ड के रूप में आर एच एस, ये क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हम लेते हैं सेकेंड और थर्ड को, सेकेंड को लेते हैं थर्ड के बराबर लाना है। सेकेंड एल एच एस लेने पर ध्यान से प्रश्न को करेंगे, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए। यहाँ सर्वसमीका हमारे पास नहीं है, हम क्या कर दें, बदल के कर लें। बदल के कैसे होगा कि 1 माइनस टेन क्या लिखेंगे, साइन बटे कोस लिखेंगे, और इधर 1 माइनस कोट की जगह क्या लिखेंगे, कोस ए बटे साइन ए। अब देखो बताओ लघुत्तम क्या कहते, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लगा दो। अब कॉमन क्या आ गया, कोस आ गया, एक का भाग कोस में, कोस बार कोस को 1 से गुणा करेंगे, कोस ए माइनस यहाँ पर क्या आ गया, कोस कट गया तो साइन ए आ गया बट्टे यहाँ पर लघुत्तम के रूप में क्या आ गया, साइन ए आ गया, बिल्कुल साइन ए आ गया। अब एक का भाग साइन में, साइन बार साइन को 1 से गुणा साइन ए माइनस साइन से साइन कट गया, बताओ क्या आ गया, कोस ए, और पूरे के ऊपर क्या करना है, स्क्वायर। सर अब कैसे करेंगे, तो पहला बट्टा सीधा और दूसरे बट्टे का क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें। तो लिखो यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए और बटे कोस ए, गुणा के रूप में यहाँ लिखो साइन ए और बटे क्या लिखो, साइन ए माइनस कोस ए। अब क्या होगा, क्या कट रहा है, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। लाना क्या, टेन स्क्वायर लाना। तो इधर देखो हम इसकी गुणा के रूप में कर ले, क्या इसकी गुणा करो तो इधर उससे बिल्कुल गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर देखो, या तो देखो गुणा करके चेक करो देती है सीधा। अगर मेन मुद्दा क्या है, हाँ इस पूरे के ऊपर स्क्वायर और है, क्या है, स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर अभी तक स्क्वायर पड़ा है, तो स्क्वायर से तो ये साइन कोस ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा कटना चाहिए। तो ये कैसे कटेगा, तो इसमें पीछे वाले जो प्रश्नों में हमने एक प्रश्न में चिन्ह कॉमन लिया था, उसी तरह इसमें चिन्ह कॉमन ले लो। कैसे कि यहाँ जो ये है, मैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, तो ये इसके जैसा बन जाएगा। कैसे, यहाँ आ जाएगा साइन ए और माइनस यहाँ आ जाएगा कोस ए, बिल्कुल आ जाएगा, और बट्टे जो है वही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो क्या रह जाएगा, बट्टे कोस ए रह जाएगा। और गुणा के रूप में यहाँ साइन ए का साइन ए रहेगा, और बट्टे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए हो गया। और अभी तक पूरे का क्या पड़ा है, होल स्क्वायर पड़ा है। इससे ये माइनस नहीं लगा, मैंने माइनस है इसीलिए काटने के लिए ऐसा लिखा था, साइन ए माइनस कोस ए के रूप में ये है, ये पूरा कट गया। ये कटा तो क्या बच गया, माइनस का साइन ए और बटे कोस ए, और इस पूरे का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब वर्ग करेंगे तो माइनस का प्लस में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बट्टे क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन बट्टे कोस क्या होता है, टेन होता है। ये हो गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। बताओ क्या लाना था, साइन बट्टे कोस टेन होता है, और यहाँ स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो यहाँ भी क्या लगे, स्क्वायर लग गया। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड एल एच एस बराबर क्या हो गया, थर्ड आर एच एस इति सिद्धम। तो आप सभी विद्यार्थियों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये 8वीं प्रश्नावली बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से पर सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्नावली अति महत्वपूर्ण है। आप 27 मार्च को जो ये एग्जाम होने वाला है, उनसे पहले आप ये जो चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न के इन 10 के 10 प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, उतारे से।